आज मैं आपके लिए फुट ड्रॉप एक्सरसाइज पार्ट 2 लेकर आया हूँ। फर्स्ट वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है, इसलिए मुझे ये वीडियो जल्दी लाना पड़ा। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप घर पे कर सकते हैं। उन एक्सरसाइजेज को करने के बाद में आपको डेफिनेटली डिफरेंस दिखेंगे, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, फुट ड्रॉप एक्सरसाइजेज पार्ट 1, उसको जरूर से देखिएगा, फिर ये एक्सरसाइजेज स्टार्ट कीजिए। नाउ फ्रेंड्स, ठीक है, एक चैलेंज लेते हैं। मैं आपको आज बेसिक एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूं। 3 to 4 एक्सरसाइजेज अभी मैं बताऊंगा। आप उसको दिन में 3 बार करना स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली आपको 10% से लेके 50% तक के रिजल्ट्स घर पे ही देखने को मिलेंगे विद इन 15 डेज। इसके बाद जिसके जितने भी रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करेंगे सीवियरिटी पे, और अगर आपको अच्छे से ठीक होना तो इसमें टाइम आपको स्पेंड करना होगा। मनी से ज्यादा यहाँ टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल है, न्यूरोपैथिक प्रॉब्लम है, तो इसको ठीक होने में टाइम लेगा। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैक्सिमम एक्सरसाइजेज आपको वेट बियरिंग पोजीशन में करना है। वेट बियरिंग पोजीशन कौन सी हुई? जिसमें हम खड़े होकर चलते हैं। तो खड़े होकर ही ये एक्सरसाइजेज होंगी आपकी, क्योंकि जो मसल्स आपकी वीक हुई हैं, जिसकी वजह से फुट ड्रॉप हुआ है, वो मसल्स आपका बैलेंस बनाता है, वो आपको चलने में हेल्प करती है। तो जब आप ब्रेन को ये मैसेज देंगे कि यस, वही मसल्स पैरालाइज्ड हुई है जो हमें खड़े होने के लिए जरूरी है, तो ऑटोमेटिक ब्रेन भी इसको सपोर्ट करेगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको एक पैर पे खड़े होना है जो पैर अफेक्टेड है। जिस पैर में आपको फुट ड्रॉप हुआ है उस पैर पे को जमीन पे रखना है और दूसरे पैर को उठा लेना है। इससे क्या होगा, अभी आपको अनबैलेंस होगा, आप गिरने लगेंगे। तो आपको क्या करना होगा, पास में कोई चेयर रखनी है, उसको पकड़ के खड़े होना है, या कोई गेट का कॉर्नर होल्ड करना है, या फिर किसी पर्सन को होल्ड करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप किसी पर्सन को होल्ड ना करें, क्योंकि वो आपको एडिशनल सपोर्ट भी देने लगते हैं। तो आपको वो नहीं करना है, आपको कोई पैसिव सपोर्ट लीजिए, जैसे कि चेयर बेस्ट रहेंगे या टेबल। तो जब आप यूं करके उसको होल्ड करेंगे पोजीशन को, ब्रेन के पास ये मैसेज आएगा कि आप कहीं गिर ना जाए, इसलिए वो बैलेंस करेगा और ऑटोमेटिक उन्हीं मसल्स को भी पावर भेजेगा जो वीक्ड हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी हुई सिंगल लेग स्ट्रेंथ, एक पैर पे खड़े होना। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक भी एक्सरसाइज को आप ऐसे ना सोचें कि यस, अगर आपसे हो रही तो ये इजी है, नहीं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड एक्सरसाइज, इसका मैं प्रोग्रेशन बता रहा हूं। इसमें आपको क्या करना है, सिंगल लेग स्ट्रेंथ ही रखना है, लेकिन अनस्टेबल सरफेस पे। अनस्टेबल सरफेस कौन सी हुई? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अभी कोई भी टेक्निकल इक्विपमेंट नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज आप घर पे बिना कोई भी सामान परचेज किए हुए कर सकें। आपको कुछ भी परचेज नहीं करना है, बस बेसिक एक्सरसाइज करनी है जो घर में मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उसी को लेकर। जैसे कि आपने एक पिलो लिया, पिलो ले लीजिए, पिलो की मोटाई बहुत ज्यादा नहीं हो, स्टार्टिंग में आपको पतला पिलो लेना है। उसको आपको रखना है, जिस पैर में प्रॉब्लम है उस पैर को आपको पिलो के ऊपर रखना है। उसको रखने के बाद आपको अपना बैलेंस करना है, वैसे ही जैसे आपने सिंगल लेग स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज में किया था, वैसा ही बैलेंस आपको इस पे करना है। इसमें आप ध्यान रखेंगे ये एक्सरसाइज आपको 2 से 3 दिन बाद से करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज के 3 डेज बाद आपको करना है, क्योंकि अगर आप शुरू में करने लगेंगे तो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और हो सकता है ब्रेन आपको सपोर्ट ना करे और आप गिर जाए, तो ज्यादा इंजर्ड हो जाएंगे, उससे बचना है आपको। नाउ जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये जो पेशेंट है, इन्होंने मुझे बोला है कि नहीं, मैं लोगों को मोटिवेट करूंगा कि ऐसा होता है डेफिनेटली, और ये 3 साल पुराना केस है। 3rd नंबर की एक्सरसाइज फ्रेंड्स, इसको हम बोलेंगे सिटिंग सर्कल एक्सरसाइज। तो ये आज आपको बता रहे हैं, तो अच्छे से समझिए। 2019 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद में मुझे फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम होने लगी। मैंने मतलब काफ़ी सारी जगह ट्रीटमेंट भी करवाया है और मैंने सर्जरी भी करवाई है। अनफॉर्चुनेटली फुट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया सर्जरी के बाद भी। मुझे अभी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा है, 8 से 10 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा है, तो इससे एक होप बन रही है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आप लोग भी जो सर ने एक्सरसाइजेस बताई हैं फुट ड्रॉप से रिलेटेड, इंजरी से रिलेटेड, इनके वीडियोस देखिए और उन एक्सरसाइजेस को आप घर पे अच्छे से फॉलो कीजिए
और रेगुलर फॉलो कीजिए, उससे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो आपको जैसे ही आपको लगता है कि थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उसके बाद में आप सर से जरूर कांटेक्ट कीजिए। इट इज टोटली वर्थ इट। सिटिंग सर्कल एक्सरसाइज, इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, चेयर पे बैठने के बाद में आपको अपने थाई को होल्ड करना है अपने हाथ से। लेकिन इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप किसी दूसरे का सपोर्ट लें। तो भी आपको क्या करना है, किसी पर्सन को बोलेंगे, जो आपके अटेंडेंट है उनको बोलेंगे कि आपके दोनों घुटनों को बाहर से सपोर्ट देके वो रोक लें। लेकिन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं लगाना है, मीडियम रेजिस्टेंस लगाएं, थोड़ा जाने भी दें। अभी मैं आपको जैसे ये कर रहे हैं थेरा बेंड से बिल्कुल नहीं करना है, वो प्रोग्रेशन है एक्सरसाइज का। इसमें आपको क्या करना है, जो ही वो ये रखें, तब आपको अपने लेग्स को हील को टच रखते हुए, इस चीज का ध्यान रखना, हील ग्राउंड को टच होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्लॉकवाइज पैरों को मूव करना है, हील को मूव करना। जब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ब्रेन एक दो पोजीशन ऐसी होंगी जहां पे वो ऑटोमेटिकली पैर को ऊपर उठाएगा। शुरू में नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आप करते जाइए, धीरे धीरे आपको कुछ इंप्रूवमेंट दिखेंगे, वहां पे डेफिनेटली दिखेंगे। दिन में 3 बार करना है। इस एक्सरसाइज में थकान भी ज्यादा होती है, तो आपको क्या करना है, ओनली 10 रिपीटेशंस करने हैं। अगर 10 नहीं हो रहे तो मिनिमम 7 रिपीटेशन से आप स्टार्ट करेंगे, देन 10, देन 15 तक जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट आपको एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूं। लेफ्ट फुट ड्रॉप है आपको, तो आपको क्या करना है, उस पैर को आगे रखना है, लेफ्ट लेग को आगे रखना है, एक स्टांस लेना है आपको। उसके बाद आप चाहें दोनों हैंड आपको नीज पे रखना है और फिर आगे की तरफ आपको झुकना है। ऐसे आपको वहां जाना है, वहां पे आपको 8 to 10 सेकेंड होल्ड करना है। जो लोग ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते वो 8 सेकेंड, जो होल्ड कर सकते हो 10 सेकेंड मिनिमम। अभी मैं आपको जैसे ये कर रहे हैं थेरा बेंड से बिल्कुल नहीं करना है, वो प्रोग्रेशन है एक्सरसाइज का। वो या तो आप यहाँ सेंटर पे आएंगे तब बताएंगे, नहीं तो घर पे भी उसके बाद आएंगी। इस एक्सरसाइज के पीछे के मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। मैं लॉजिक इसलिए साथ में बताता हूं ताकि आप किसी एक्सरसाइज को ऐसे ही नहीं ले कि इससे क्या होने वाला है। डेफिनेटली बहुत कुछ होगा, आप ध्यान से समझिए कैसे होगा। क्योंकि जो मसल्स आपकी वीक हुई हैं और जो पेरोनियल नर्व है उसकी ब्रांचेज ऊपर से आती है। पेरोनियल नर्व सिंगल नर्व डायरेक्ट नहीं आती है, सियाटिक नर्व की एक ब्रांच होती है, तो वो और मसल्स को भी सप्लाई करती हैं। उसके बाद वो जो मसल्स आपकी पैरालाइज्ड हुई हैं वो प्रॉक्सिमल एरिया यानी नी के पास से भी जुड़ी होती हैं और नीचे भी फुट को उठाने में भी हेल्प करती हैं। तो जब खड़े होकर आप ये मूवमेंट करेंगे तो आप देखिए, आप फुट को तो ऊपर उठा रहे हैं लेकिन वो उठ नहीं पा रहा है क्योंकि फुट ड्रॉप है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते नी को आगे ले जाएं, तो भी तो वही मूवमेंट हो रहा है ब्रेन के लिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म जनरेट होगा और आपको इंप्रूवमेंट मिलेंगे। नाउ वन मोर एक्सरसाइज, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद आपको इसको 20 रिपीटेशंस करना है। उसके बाद आपको 25 to 30 रिपीटेशंस पे जाना है, दिन में 1 बार। ऐसे ही दिन में 3 बार करना है। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, बहुत सावधानी से करना है क्योंकि इसमें गिरने के चांस होते हैं। तो आपको देखिए पेशेंट को ध्यान से देखिए, फिर करना है। आपको दीवार के पास खड़ा होना है। जिनकी स्टेबिलिटी कम है वो लोग दीवार के बिल्कुल पास होंगे और इस तरीके से सामने एक आपके अटेंडेंट होंगे जो आपके हाथ को भी होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको शुरुआत में गिरने का डर है तो हाथ को होल्ड करेंगे, दोनों हैंड्स को आपको होल्ड करना है। उसके बाद आपको पीछे की तरफ जाना है। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में आप ध्यान से देखिए, जब पेशेंट पीछे की तरफ जाता है तो उस समय ऑटोमेटिकली वो पैर ऊपर की तरफ उठने की कोशिश होती है। आप देख रहे हैं, हर बार आप समझते हैं एक्सरसाइज का मतलब कहीं ना कहीं कोई वर्कआउट होगा, हैवी एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज का मतलब जिम में एक्सरसाइज होंगी, पार्क में आप करते हैं वो भी तो एक्सरसाइज ही है। तो डॉक्टर क्या करते हैं मेडिकली, वो कई बार हैवी एक्सरसाइज से डर जाते हैं तो वो मना कर देते हैं, नो अभी एक्सरसाइज नहीं करना, अभी आपको बेड रेस्ट लेना है। जैसे कि स्लिप डिस्क में आपने देखा होगा बेड रेस्ट ज्यादा बताया जाता है क्योंकि सही भी है। अगर आपने कहीं हैवी एक्सरसाइज कर ली तो यहां आप देख रहे होंगे, इस एग्जाम्पल से मैं समझाना चाह रहा हूं कि बेड रेस्ट आप 3 दिन करें एक्यूट कंडीशन में जब आपको स्लिप डिस्क हो, या फिर 7 डेज मैक्सिमम। उसके बाद जब हम एक्सरसाइजेस बताते हैं, हाँ इसमें आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा थेरेपिस्ट बिल्कुल एक एक बात को ध्यान में रखते हुए बातें बता रहे हैं आपको, उसके हिसाब से चलना है। क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में भी आप लोग पेन बढ़ा लेते हैं,
तो इसीलिए इन चीजों को भी स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि जो डॉक्टर आपको मना कर रहे हैं एक्सरसाइज मत करो वो सही है अगर आप गलत कर रहे हैं तो, और अगर आपने एक्सरसाइज टाइम पे की तो बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट आएंगे। तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए। इस एक्सरसाइज में आप देखिए पीछे जब आप जा रहे हैं तो ब्रेन ने आपके पैर को वो पावर दी है, हालांकि पावर थी नहीं, फिर भी वो ये पैर उठने के लिए और ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने ये किया तो चैलेंज है 15 डेज में आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे 7 to 10 डेज में इनको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ हम इनका और भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत ट्रीटमेंट है, वो सब चीजें ले रहे हैं। कंसल्ट करना है या फिर मिलना है मुझसे या फिर जयपुर कुछ दिन के लिए आ सकते हैं। वैसे अच्छा होगा आप 3 दिन से 7 दिन के लिए आए, उसमें आपको घर के लिए भी ट्रेंड और जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है वो भी आ जाएंगे और कुछ इंप्रूवमेंट आप यहाँ से लेके भी जा सकते हैं। लेकिन आप घर पे ये स्टार्ट कीजिए, उसके बाद फिर मुझसे मिलिए, तो दोनों तरफ से चैलेंज होगा। तो फ्रेंड्स आपकी हेल्प के लिए मैं हूं, आप औरों की हेल्प कीजिए। जो लोग इसकी एक्सरसाइजेस सर्च कर रहे हैं, जैसे फुट ड्रॉप एक्सरसाइजेस उनको करनी है, तो आप लाइक करने से उन लोगों के पास वो वीडियो पहुंच जाता है, या फिर जब वो सर्च करते हैं तो वो ऊपर आने लगता है। इसलिए आप इनडायरेक्टली किसी ना किसी की मदद कर रहे होते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही बोलूंगा कि आप लाइक जरूर कीजिए वीडियो को उन लोगों की हेल्प के लिए। सेकंड नंबर, सब्सक्राइब करने से आपकी एक्सरसाइजेज जल्दी स्टार्ट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।